राम राम जी सबको। राम राम। हमारे बीच में हमारे टेहरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, जिन्होंने अपने जीवन में हमारे इस पूरे इलाके के मान सम्मान की पगड़ी को ऊपर रखने के लिए, इस इलाके को आगे बढ़ाने के लिए अपने पूरे जीवन में तपस्या करी, एक संघर्ष किया और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिन्होंने वो संघर्ष किया, जिस संघर्ष की बदौलत अपने राज आया, और जब हम अपने राज आया, अपने इलाके में राज आया, तो ये इलाका ऊपर उठा, तस्वीर बदली, हरियाणा विकास के मामले में आगे गया और हमारा इलाका विकास के मामले में हमारा इलाका ऊपर उठा। सबसे बड़ा योगदान जिनका रहा उस संघर्ष में हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी, हमारे दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रहे डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, गांव के, मैं इतने का नाम नहीं ले रहा, मगर गांव के सभी मेरे पिता के समान बुजुर्ग, नौजवान साथी, जहां तक आवाज जा रही है, मेरी माताएं, मेरी बहन, आज ये फैसला आपको करना है। 3, 4, 5 दिन का समय रह गया और इस खट्टर सरकार का फैसला आपको करना है। बड़ी आशाओं के साथ लोगों ने सरकार बनाई थी, ये बड़ी आशाओं के साथ लोगों ने सरकार बनाई थी। मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बने 5 साल पहले, मगर इन 5 साल में आपने देखा इस सरकार ने पूरे हरियाणा में एक कोई विकास की नई परियोजना पूरे हरियाणा के अंदर, कोई नया काम, किसी वर्ग को कोई बड़ी राहत, किसान के लिए या गरीब आदमी के लिए कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी राहत भरी कोई योजना, कोई एक भी काम सकारात्मक हरियाणा में इस सरकार ने नहीं किया। कोई एक यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई एक रेल की लाइन बिछाई हो, मेट्रो को बहादुरगढ़ से आगे खम्बा मेट्रो का नया मंजूर कराया हो, एक अपने समय 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ा गया, आपको पता है, जिसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़। रोकना बड़ा मुश्किल है, विकास को रोकना बहुत ही मुश्किल है, मगर इन्होंने करके दिखा दिया। 5 साल में मेट्रो के 4 खंबे लगाकर साखोल से आसोदा तक भी अगर बढ़ाया हुआ, आपको पता है, आपकी सरकार होती, जिस स्पीड से बढ़ रहे थे तो मेट्रो यहाँ से सापला होते रोहतक चली आती, और यहाँ से, और दूसरी तरफ बादली के होते हुए रास्ते आगे। तो कोई एक बड़ा काम, थर्मल का कारखाना, अपने समय में मैंने 1150 किलोमीटर के 4 लेन नेशनल हाईवे मंजूर कराए, जिसमें ये 334 भी शामिल है, जो अपना गांव नेशनल हाईवे पे आए। 2013 में इसकी नोटिफिकेशन मैंने कराई थी। टोटल 1150 किलोमीटर के नेशनल हाईवे अकेले रोहतक लोकसभा में मैंने मंजूर कराए थे, और पूरे प्रदेश में 3100 किलोमीटर के नेशनल हाईवे मंजूर हुए थे 4 लेन के। इनके समय में 1 इंच का भी नया मंजूर तो दूर की बात है, इस पे भी लग के कितनी मुश्किलों से काम शुरू करवाया। 2013 की मंजूरी थी और 2018 में जाके इस पे काम शुरू हुआ आपके सामने। तो इनकी कोई रुचि नहीं, विकास की पटरी से हरियाणा को उतार दिया, निवेश की पटरी से हरियाणा को उतार दिया। अपने समय में हरियाणा निवेश दर में, विकास दर में नंबर 1 पे था। कहीं निवेश का मतलब है इन्वेस्टमेंट, फैक्ट्रियां लग रही थी, कहीं झज्जर में बादली की तरफ SEZ, रिलायंस SEZ, पैनासोनिक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही थी, तो बहादुरगढ़ के अंदर फुटवेयर पार्क और योकोहामा जैसी बड़ी इंडस्ट्री आ रही थी। रोहतक में IMT, एशियन पेंट, मारुति सुजुकी जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही थी। इनके 5 साल में 1 पैसे का निवेश नहीं हुआ, जो हरियाणा निवेश दर में और विकास दर में नंबर 1 था। आज उस हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंचाने का काम इन्होंने किया। 28% बेरोजगारी, इतनी बेरोजगारी जो यूपी और बिहार से भी ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर, ये इस खट्टर सरकार की उपलब्धि है।
इन्होंने भाईचारे का नुकसान काम कुछ किया नहीं, केवल भाईचारे का नुकसान किया, भाई को भाई से उलझाने का काम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब इलाका ऊपर उठता है तो छत्तीस बिरादरी ऊपर उठती है। जब छारा के अंदर कॉलेज आए, ITI आए, अस्पताल आए, बाईपास बने, तो स्टेडियम बने, तो छत्तीस बिरादरी का काम आता है। चाहे डिग्गी 2-2 डिग्गी बने, पावर हाउस बने, जो भी, तो वो सारे 36 बिरादरी एक साथ आगे बढ़ती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? ठीक है, बिल्कुल। जब बाड़सा में एम्स आए, और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आपको तो पता है, उस एम्स का भी वहां पे 11 संस्थान आने, केवल नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जिसका काम शुरू हो गया था वो तो बीच में नहीं रोका, मगर दर्द इस बात का मेरे को है 11 ऐसे संस्थान बनने और एक बड़ा अस्पताल, जनरल अस्पताल, मगर उनका कोई जिक्र नहीं। उनमें से कई एक अस्पताल तो उठा के कहीं और लेके जाने की बात कर रहे हैं। दर्द है इस बात का, मुश्किल से मंजूर कराई थी वो बात, मगर ये काम अगर बहादुर तक मेट्रो आए या कोई भी विकास कार्य छत्तीस बिरादरी के काम आते हैं। इन्होंने काम कुछ किया नहीं, आपस में उलझा के सबका नुकसान किया, और घमंड और अहंकार, ऐसा घमंड ऐसा अहंकार हमने देखा जैसे इनकी सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों में इतना घमंड और अहंकार। नारा दे दिया 75 पार, बीजेपी बाहर, 75 पार, बीजेपी बाहर, बीजेपी प्रत्याशियों के हार 75 पार नारा भी वो भी कर दिया साकार। 75 पार का नारा कर दिया साकार। पेट्रोल पहुंचा दिया 75 पार, गंठा पहुंचा दिया 75 पार, टमाटर भी डाल दिया, टमाटर भी जा लिया 75 पार, आलू भी लग लिया लवे, वो भी जाएगा 75 पार। मंदी की ऐसी हुई मार, डॉलर में रुपया भी हो गया 75 पार। और अब की बार बीजेपी बाहर, कई बार कह लिया तो वो भी हो लिया। और भाई एसडीओ की लिस्ट आई, 80 एसडीओ लगाए, 80 एसडीओ लगे। 80 में से कितने भाई हरियाणा के? केवल दो और केवल दो। और गुजरात के कितने पाए? वो भी 55 के पाए, 75 पार भी है 75 पार। अपनी सरकार होती, एक बार मन से आत्मा से आप बताना भाई, पूरा गांव रहता है, अपनी सरकार होती 80 एसडीओ आते, तो भाई जो है जितने इन्होंने हरियाणा के पूरे लगाए उससे डबल तो छारा के आते कि नहीं आते? भाई अपनी ताकत रखो, अपना विरोध बना लो फिर, ताकि छारा के लगे भाई। गलती नहीं करना। एमपी साहब आप तो भी असंडा करो, मैं ऐसे नहीं भाई। गाँव मैं जानता हूँ कौन किस गांव का है, मैं बचपन से लेके आज तक भाई ये गांव के आपने बोला आसंडा, जब आसंडा प्रोग्राम होगा सब बोलना सरपंच साहब बोलो। तो इसमें क्योंकि भाई मैं बचपन से लेके आज तक ये है मेरे लिए तो भाई धरती का बचन छारा है। काम का है मान के छोड़े, मगर 2 मिनट रखा भाई रहे तो काम हो रहा है, बहुत देर से लोग खड़े। तो देखो, तो भाई वो नंबर भी 75 पार बाहर के लगा दिए मेरिट पे, हरियाणा के 2 ही नंबर 80 में से, इतना बोलता भाई साहब रुक जाओ। तो ये जो लिस्ट आई, जो गुजरात के इतने पाए इस लिस्ट में, वो कहाँ किसके दफ्तर से लिस्ट आई थी? अमित शाह आए थे महम में 2 दिन पहले, कह रहे थे भाई हमारा एक ही है कि मेरे तक की सीटें आनी चाहिए। तो वो ये भी बताएं वो लिस्ट कहाँ से लाई, कौन से किसके दफ्तर में लाई? 10 साल आपकी सरकार रही, 10 साल की सरकार में अमन चैन शांति कभी भंग नहीं हुई। 10 साल की सरकार, हुड्डा सरकार रही हरियाणा में, कभी भाईचारे पे आंच नहीं आई। मैं गलत तो नहीं कह रहा? ना सही है भाई। कभी भाईचारे पे खरोच भी नहीं आई, आपस में कभी अमन चैन भाईचारा भंग नहीं हुआ कहीं पूरे हरियाणा के अंदर। ना कहीं पुलिस को बुलाना पड़ा, पुलिस बुलाई गई, ना कहीं गोली चली, ना फौज,
की बात आई, कभी लाठीचार्ज हुआ। 5 साल की इस खट्टर सरकार में, जो खट्टर सरकार नहीं खटारा सरकार है, 5 साल की खट्टर सरकार में 3 बार हरियाणा जला, फौज बुलानी पड़ी, पुलिस बुलानी पड़ी, धनाधन गोलियां चली, 81 लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। वो नंबर भी 75 पार, क्योंकि जलियांवाला बाग अंग्रेजों के राज के बाद आजाद हिंदुस्तान में हमारे ये जो पूरा हमारा जो उत्तर भारत है, किसी सरकार में इस तरीके से धनाधन गोली चल के इतने लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी हो 3 अलग अलग जो है घटनाओं में। कश्मीर में भी इतना नहीं हुआ कि इतने लोगों को जानें गंवानी पड़ी हो, और उस बात का कोई हिसाब किताब किसी को तो देना पड़ेगा। किसी का आपका नहीं, मेरा नहीं, किसी के तो घर का बच्चा था, किसी का भाई था। ऐसे सरकार कैसे चलाई नहीं जा सकती। तो वो नंबर भी 75 पार, घमंड हो गया इनका 7वें आसमान पार, फरसा दिखा के ब्राह्मण समाज का कर दिया तिरस्कार। गुरु रविदास जी का 600 साल पुराना मंदिर तोड़कर किया पूरे सर्व समाज का और ऐसी वर्ग का तिरस्कार। ईद के इनको बजा दो जमुना पार, फिर बना लो गांव छारा की सरकार। फिर अपनी लाओ। मैं आपके बीच में ये बात कहने आया हूँ, और अपनी लाने का देखो बड़ी मुश्किल से ये राज यहाँ आया था। जब राज आया, इलाका ऊपर उठा। कोई चीज लाने में सदियां निकल जाती है, 85 साल बाद आया था ये। मगर अगर ये खुआ जाएगा तो आगे कितना टाइम लग जाए, कभी आएगा कि नहीं आएगा, कोई हिसाब किताब अंदाजा नहीं लग सकता। आप भिवानी वालों से जाके पूछो, जो चीज चली गई वो कब वापिस आओगी कि नहीं आओगी। आप सिरसा डगवाली चौटाला वालों से जाके पूछो, वो जो बात चली जाती है वापिस आएगी कि नहीं आएगी। मगर आज आपके पास मौका है। जिस दिन से हुड्डा साहब के हाथ में कांग्रेसी कमान आई है, पूरे प्रदेश में 1 महीने से जो माहौल बना है, चारों तरफ जो माहौल बन रहा है, हर रोज आप भी सुनते होगे, बात करते होगे फोन पे, चारों तरफ माहौल आपका सुधार, हर रोज माहौल में बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है भाई। ये इसको पलट दो। इस खट्टर सरकार को मौका है। अपने गांव छारा से मैं कहना चाहता हूँ, इसको पलट दो, चूकना नहीं, पलट देंगे इसको चूकना नहीं। देखो एक लोकसभा इलेक्शन में आपने बहुत साथ दिया, आशीर्वाद दिया, पूरे हल्के ने, गांव छारा ने और पूरे इलाके ने। मगर बीजेपी ने जो मेरे साथ किया वो आपके सामने है। एक तरफ तो दिल्ली के अंदर बीजेपी ने जो इलेक्शन से पहले मेरे को 545 सांसदों में सर्वश्रेष्ठ सांसद का इनाम खिताब दिया, और उसी दिन सारी सरकार लगा दी कि भाई एक तरफ तो सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड दिया, और फिर सारी सरकार लगा दी कि इसको संसद में वापस नहीं आने देना, क्योंकि इनको भी पता था कि जो है उसका क्या राजनीतिक क्या मतलब था। और साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया गया। एक मंत्री रोहतक शहर के अंदर सारी पुलिस प्रशासन को लेकर एक के बाद एक बूथों में सारी वोट डलवाते हुए पकड़े गए। तो दूसरे मंत्री बादली के अंदर उनके लड़के गांव में पैसे और शराब बांटते हुए पकड़े गए। जब पकड़ा तो ये कहा कि भाई ऊपर से जो है हमें मजबूरी है, ऊपर से कह रखा कि भाई कर दो, ना तो तुम जो है ऊपर से भिजवा रखें। वो पकड़े गए। हर तरीके का धनबल का प्रयोग किया, सत्ता का दुरुपयोग किया, छल कपट का प्रयोग किया। देश के सारे नतीजे, जब देश के सारे नतीजे शाम को 3-4 बजे तक डिक्लेयर हो जाते हैं, क्योंकि ईवीएम से आजकल नतीजे आते हैं, तो रोहतक लोकसभा सीट का नतीजा तड़के अगले दिन सुबह 4-5 बजे रात के अंधेरे में फौज के पहरे में कैसे डिक्लेयर किया, आपकी आत्मा जानती है, इनकी आत्मा जानती है और मेरी आत्मा जानती है। ठीक बात। मगर मैंने हंसते हंसते उसको अपने प्रजातंत्र में आपस की खुशहाली के लिए हंसते हंसते मैंने उसको स्वीकार किया। प्रजातंत्र में यही एक परंपरा होनी चाहिए। मगर नुकसान अपने हुआ कि नहीं हुआ, मैं आपसे पूछूं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो निशाने में मेरे को जो निशाने पे लिया, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी।
मैं निशाना नहीं था, निशाने पे लिया गया था मगर मैं निशाना नहीं था। दीपेंद्र तो बहाना था, आपकी पगड़ी निशाना था। ये राज यहाँ वापिस ना आ जाए ये निशाना था। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि इनको भी पता था क्या मायने थे। बिल्कुल यहाँ से जिस दिन अगर वो नतीजा अपने पक्ष में आता 3 महीने पहले तो नतीजा वहां नहीं डटता, मैं दिल्ली जाके आराम नहीं करता, वो नतीजा वहां नहीं डटता। मैं इन खट्टर सरकार के लिए एकला मैं बतेरा था यहाँ से। अगर आप इसीलिए इन्होंने निशाना बनाया। आपकी पगड़ी निशाना था, ये राज निशाना था। मगर अब उस बात की भरपाई करने का ये मौका है। देखो उस बात की भरपाई करने का ये मौका है। बिल्कुल इसमें अगर देखो उसमें ऊक चूक होगी क्योंकि मार्जिन उतना बड़ा नहीं था, रोल करने का मौका मिल गया। अगर इसमें अगर कोई ऊक चूक होगी फिर भरपाई करना संभव नहीं होगा, नहीं होगी। सही बात। फिर भरपाई करना संभव नहीं हो पाएगा। और मैं इसीलिए एक बात अपने गांव से कहना चाहता हूं। देखो मैंने बचपन से लेके आज तक छारा गांव को अपना खुद का गांव मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जन्मभूमि सांगी हो सकती है और मेरी कर्म भूमि अगर कोई है तो छारा गांव है। और मैं समझता हूं जो सारी बात गिनवा रहे थे, आप सांगी गांव में भी कोई अगर जाके देखोगे तो सांगी गांव में भी ना कॉलेज है ना ITI है। करवा सकते थे सरकार हमारी, सारी चीज नहीं है। मगर सब पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा मैंने अपना मान के सबसे ज्यादा देखो कई चीजों से अपनापन होता है मगर काम का भी अपनापन होता है, कर्म भूमि का भी अपनापन होता है। ठीक बात। सबसे ज्यादा मैंने अपनापन मान के, और वो तो है और वो बात आपको भी पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। ये लोग कहते हैं ना कि भाई दिल फाड़ के देखोगे तो क्या पाओगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आपने भी पता है। भाई साहब आपके में सारा मारे में दीपेंद्र और भाई साहब ये छोटा सा खाना खा के जाए आप में शामिल हो रहा है बंदा लाओ इसे। एक मिनट रुक जा, भाषण दे लेने दे यार, भाषण दे खत्म होने के बाद आ जाइए। तो अपना इसके बाद ज्वाइन करा लेंगे। तो ये बात है, तो ये उसी अपनेपन से आज मैं एक उम्मीद लेके आया हूँ। मैं उम्मीद इस बात की लेके आया हूँ और डॉक्टर साहब ने सही कही बात, मुकाबला 2 जगह है। तीसरी जगह जाके नुकसान एक तरफ हुड्डा साहब और मैं खड़े हैं मुकाबले में, एक तरफ ये खट्टर सरकार खड़ी है। मुकाबला 2 जगह है, उसमें आपने अपने पराये की पहचान करनी। तीसरी तरफ जाके आप बेरी के गांव में घूम के आओ, आप पूरे प्रदेश में घूम के आओ, और अगर आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे भाई 2 ही जगह मुकाबला है तो उन दोनों में आप अपने को पहचान लें।